आदरणीय आनंद मौर्य जी जो ढंगन प्रताप के हमारे साथ में हमारे गांव के ही प्रधान हैं, आदरणीय आनंद मौर्य जी, आदरणीय अमरनाथ मौर्य जी, आदरणीय राम मिलन मौर्य जी, आदरणीय भानु मौर्य जी, आदरणीय मुन्ना राजभर जी जो पूर्व प्रधान हैं, आदरणीय राजकिशोर यादव जी सम्मानित भाई हमारे बीच में, सुधाकर यादव जी जो छात्र नेता हैं, युवा हैं, आदरणीय सम्मानित भाई कलाकार साथियों, आप सभी लोगों का जो सामने बैठे हैं, जो मंच पर हैं, सभी साथियों का हृदय से स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ और सामने बैठे हुए सभी साथियों का, बहादुर साथी अपनी धरती पर सबका स्वागत बंदन अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारे बीच में हमारे महबूब नेता जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय राजू राय, चाहे किसी का भी कोई भी दुख तकलीफ हुआ हो, अगर कोई भी फोन किया होगा तो आदरणीय राजू राय जी जरूर फोन उठाए हैं और आपकी मदद भी किए हैं। इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ कहने के लिए। लेकिन इस समय गठबंधन की सरकार भाजपा की चल रही है, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कहती है हम डबल इंजन की। तो हम इससे पूछना चाहते हैं कि आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों, जब ये 2 करोड़ लोगों की नौकरी देने की बात आई और जब भी वांट निकल रहा है तो पर्चा लीक करा दे रहे हो, क्यों नहीं उन पर्चा लीक कराने वाले लोगों का घर पर बुलडोजर चलाने का काम करते? तब हम जानते कि आप डबल इंजन की सरकार हो, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते हो कि हम नौजवानों को नौकरी दें। आपने कहा था कि हम सबके खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ साथियों कि बताओ किसी के खाते में 1 रुपया गया हो? ये झूठों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाले लोग हैं और झूठ बोल करके सत्ता में बैठे हैं। ये भूल गए कि हम जनता के चुने हुए लोग हैं, ये भूल गए कि जिस जनता ने हमको चुन करके देश में सरकार बनाई, ये भूल गए। आपके पीठ पर लाठी मारने वाले लोग हैं, इन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दुगुनी करेंगे। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों कोरा से चोट देखिए, वो खड़े हैं, राहुल गांधी जी खड़े हैं, आदरणीय हमारे बीच में तमाम हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ममता जी हो, सभी लोग खड़े हैं लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। साथियों, जान लेना, अगर संविधान खत्म हो गया तो दोबारा कभी वोट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को कभी हाथ में कलम की ताकत नहीं आएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जब अपनी सरकार थी तो उन्होंने 108 नंबर चलाया था। वो 108 नंबर एक बार भगवान ने पूछा यमराज से कि यमराज जी आजकल आपकी संख्या क्यों कम हो गई है? तो यमराज भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहे कि क्या बताएं भगवान, आजकल युवा मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार। घोसी लोकसभा के प्रत्याशी भाई राजीव राय जी, मंच पर बैठे हुए मेरे साथी पूर्व मंत्री आदरणीय चंद्र राम यादव जी, माननीय विधायक जी, सम्मानित मंच और आज के इस चुनावी सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मैं आपके बीच में जौनपुर से चल करके आज आया हूँ, क्योंकि जौनपुर से मैं खुद इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार था। मैं वहीं से चल करके आज श्री राजीव राय जी के समर्थन में आपके बीच में आया हूँ। मैं अपील करने के लिए आया हूँ कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई राजीव राय जी का जो चुनाव निशान साइकिल है, उसके साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप सब लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करें। साथियों, इस समय देश के हालात के बारे में आपको समझने की जरूरत है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं,
भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस पार्टनर और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी हैं, जो संविधान के पक्ष में और संविधान को बचाने की बात करते हैं। वो संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और भाईचारे की बात करता है, वो संविधान जो इस देश के गरीब और कमजोर को, मजलूम को, पिछड़े और दलित को, आदिवासी को जबान देता है, इस देश की महिलाओं को समानता का दर्जा देता है, ऐसे भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलना चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि आप संविधान को बदलने की बात क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जो लिखा वो इस देश के बहनों को बराबरी का दर्जा देता है, पढ़ने लिखने का देता है, सब मौका देता है। जो संविधान इस देश के महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है, पढ़ने लिखने का मौका देता है, जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा देता है और आगे बढ़ने का मौका देता है, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग बदलने की बात करते हैं। हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, आने वाले 1 तारीख को उस भारतीय जनता पार्टी को बदल करके आप लोग चुनाव निशान साइकिल की बटन को दबा करके भाई राजीव राय को जिताने का काम करना है। साथियों, आप अपने संविधान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, हर देश के हर गरीब और कमजोर को, मजलूम को आगे बढ़ने का मौका देता है। और उसी संविधान को मानने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। अगर आप घोषणा पत्र पे ध्यान डालेंगे, जो इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र है, अगर आप इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र देखेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र है या कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, अगर आप उसमें नजर डालेंगे तो आपको संविधान की उसमें छाप नजर मिलेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संविधान में कहा है कि जैसे 4 जून के बाद अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो जो 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं उसमें अपने नौजवानों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। ये इंडिया गठबंधन के हमारे सम्मानित नेताओं ने कहा। इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी, जो हमारी गरीब बहनें हैं उनके घर की मुखिया बहन को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम किया जाएगा, और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं उनको नियमित किया जाएगा, और जो अग्निवीर योजना चली है जिसमें हमारे नौजवानों का भविष्य खराब किया है, 6 महीने की आधी अधूरी ट्रेनिंग दे करके बॉर्डर में भेज देते हैं, और बॉर्डर में जा करके जब वो नौजवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं देते हैं। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी जी ने कहा कि जैसे 4 जून के बाद सरकार बनती है, रिजल्ट पक्ष में आता है, वैसे इस अग्निवीर योजना को खत्म करके पुरानी जो सेना में भर्ती का नियम था उसी तरह से सेना में नियमित भर्ती की जाएगी, ऐसा आदरणीय हमारे सम्मानित नेताओं ने कहा। किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे, बिजली फ्री दी जाएगी, खाद बीज सस्ती दी जाएगी, और बहुत सारी चीजें हमारे घोषणा पत्र में हैं जो हमें समझने की और पढ़ने की जरूरत है। हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारी पार्टी के संगठन के इंडिया अलायंस के साथी हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि सबको हमें उस घोषणा पत्र को पढ़ने की जरूरत है, ताकि हम घोषणा पत्र को पढ़ करके सारी बातें अपने साथियों तक पहुंचा सके, अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचा सके, अपने मतदाताओं तक पहुंचा सके। हमारी जितनी बातें घोषणा पत्र में है, हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने के बाद भी सारी बातें अभी नहीं पहुंच पाई। इसलिए अपील करेंगे कि जितनी भी बातें घोषणा पत्र में हैं उनको एक एक बात हमें पहुंचाने की जरूरत है। और ये चुनाव अगर हम किसी एक मुद्दे पर लाते हैं तो आप सबसे बड़ा मुद्दा हमारा संविधान का है, लोकतंत्र का है। तो संविधान बचाने के लिए और लोकतंत्र को बचाने के लिए
इसलिए आने वाले 1 तारीख को आप लोग इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई राजीव राय जी को अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके उन्हें यहाँ से जिता करके भेजेंगे। ये अपील करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। मेरे साथी जो जन अधिकार पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि कम समय है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास जो भी संसाधन है, छोटे बड़े संसाधन है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, आपकी गाड़ियां हैं, हमें संसाधन कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो भी साइकिल मोटरसाइकिल के माध्यम से आप एक एक जगह जा करके आपके समर्थक का एक एक वोट न रह जाए, आपका एक एक वोट राजीव राय जी के समर्थन में पड़ना चाहिए, चुनाव निशान साइकिल में पड़ना चाहिए। ये अपील करने के लिए मैं आया हूँ। मैं अपने सभी साथियों से ये कहूंगा कि ये नजर आना चाहिए, आप समर्थन कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदरणीय राजीव राय जी को भी महसूस होना चाहिए कि जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी निभाई और उनको पूरी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने उनको जिताने का काम किया। अंत में इस अपील के साथ कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आने वाली 1 तारीख को इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय राजीव राय जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके आप इन्हें स्नेह और आशीर्वाद देने का काम करेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का महासमर चल रहा है। चुनावी महासमर में मेरे सम्मानित भाइयों, महज आपका समय 2 से 3 दिन का महज आपके लिए समय बचा हुआ है। 2 से 3 दिन का समय आपको अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, घर में लगाना है। 2 से 3 दिन का जो आपको वक्त है अपने इलाके, क्षेत्र, गांव, गिराव में लगाना है। लगाना इस बात को लेकर के है मेरे सम्मानित भाइयों कि आने वाले 1 जून को आपको साइकिल निशान के सामने की बटन दबा करके भारी बहुमत से साइकिल को देश के सदन में माननीय राजू राय को पहुंचाने की जरूरत है। जब तक देश के सदन में राजू राय जैसे व्यक्ति को नहीं पहुंचाएंगे मेरे सम्मानित भाइयों, 99 के पहले भी आपके यहां से लोग सांसद चुन करके जाया करते थे, लेकिन 99 के पहले के जो सांसद जाया करते थे आज उन लोगों का काम दिख रहा है। आज उन जाने वाले सांसदों का काम, जाने वाले प्रतिनिधि आपके धरती से अनिल यादव मास्टर साहब, विनीत कुशवाहा जी हमारे नेता है, आपका हार्दिक स्वागत। मुनीम खान नेताजी और तमाम दोहरी घाट से हमारे साथी हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सुनिए योगेंद्र भैया, अरे जरूर सरकार करवानी
को समाप्त करना चाहती है, बहुदलीय संसदीय प्रणाली को खत्म करना चाहती है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जो इन ताकतों से संघर्ष करके पुनः इस देश डिंपल यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, डिंपल यादव जी स्वागत है, स्वागत है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माननीय डिंपल यादव जी का, एक बार जोरदार स्वागत ताली बजा के चारों तरफ से ये गोल दिल्ली तक जानी चाहिए। माननीय डिंपल यादव जी आपके बीच में है, जोरदार स्वागत है, स्वागत है, डिंपल यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, डिंपल यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, डिंपल यादव जी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, डिंपल यादव राजीव राव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव डिंपल भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।